भाई साहब, अभी अजय सिंह राहुल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को लेकर एक बयान दिया है कि राजनीति में मैंने लाया था और मैंने भूल की है, और उन्होंने विंध्य क्षेत्र के लिए और रीवा सीधी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जो जिस तरह से होना चाहिए। क्या कहना आपका? देखिए, अजय सिंह राहुल कुमार अर्जुन सिंह के पुत्र होने कारण नेता जाने जाते हैं, और राजेंद्र शुक्ला जी की जहां बात कर रहे हैं तो राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश के नेता हैं, और जिस तरह कुमार अर्जुन सिंह जी नेता थे पूरे देश के, जमुना शास्त्री जी नेता थे, श्यामा चरण शुक्ला थे, उस कैटेगरी में राजेंद्र शुक्ला आते हैं। राजेंद्र शुक्ला ने आज के डेट में कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री बनाए, और अजय सिंह राहुल ने एक विधायक बनाया हो टिकट दे के तो बताए, जो भी बने विधायक हैं वो अर्जुन सिंह जी के बनाए हुए विधायक हैं। जैसा कि उनने कहा कि हम राजनीति में लाए थे और एक प्रकार से ABCD पढ़ाए उनको, ऐसा नहीं लगता है कि एक उनके अंदर भावना ये आ रही है कि सामने वाला कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में इतना आगे बढ़ गया? उनको एक जलन हो रही है कि श्यामा चरण शुक्ला मध्य प्रदेश के नेता थे, कुमार अर्जुन सिंह उनका काफी विरोध करते थे। श्यामा चरण शुक्ला ने ही श्रीनिवास तिवारी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, और मैं आज आपको मीडिया के सामने ये बात बताना चाहता हूं कि शुक्ल पक्ष 15 दिन रहता है। अब 15 दिन में सब रहते हैं, तो 15 दिन में अजय सिंह भी रहेंगे और जितने लोग हैं वो 15 दिन में, शुक्ल पक्ष अकेले 15, तो राजेंद्र शुक्ला 15 दिन अकेले रहते हैं एक माह में। तो श्यामा चरण शुक्ला के बाद अगर विंध्य में कोई नेता बनाया है तो राजेंद्र शुक्ला ने बनाया है। रीति पाठक को सांसद बनाया, रीति पाठक को विधायक बनाया। अगर राजेंद्र शुक्ला सीधी मैनेज न करने जाते तो रीति पाठक जी चुनाव न जीतती, और सांसद सीधी सांसद उन्होंने डॉक्टर को बनाया, और रीवा में कई उन्होंने विधायक बनाए, कई जिलों में विधायक उन्होंने बनाया। और राजेंद्र शुक्ला जी ने जितना बड़ा विकास किया कि आप सोचिए, पुराने न्यू बस स्टैंड में हमारे जान में फुमरी लौटती थी, चूना का भट्ठा लगता था, और रीवा बॉम्बे को फेल कर दिया है। तो ये किसकी देन है? माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की देन है। अजय सिंह जी मंत्री थे और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और सीधी में क्या किए? कुछ नहीं किए। आप सीधी जाने वाले लोगों के लिए इतनी बड़ी टनल दिया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया। तो आज अजय सिंह का वर्चस्व पूरे विंध्य में डाउन हो गया है। अजय सिंह एक चुराहट के तक सीमित हो गए हैं। अजय सिंह ने कांग्रेस को जिताने का कभी काम नहीं किया। अजय सिंह ने इंजीत पटेल को चुनाव हरवाया, इंजीत के लड़के को चुनाव हरवाया, और जितने उन्होंने किया वो विंध्य में कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। अगर अजय सिंह कांग्रेस पार्टी अजय सिंह को हटा दे और दिग्विजय सिंह को हटा दे तो विंध्य नहीं, प्रदेश में कांग्रेस अच्छी मजबूती में होगी। लेकिन इनके कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है, और राजेंद्र शुक्ला की तुलना कुमार अर्जुन सिंह से की जाए, राजेंद्र शुक्ला की तुलना श्यामा चरण से की जाए, राजेंद्र शुक्ला की तुलना मोतीलाल वोरा जी से की जाए, ये कैटेगरी के राजेंद्र शुक्ला जी नेता हैं। अभी जैसे मऊगंज में एक बहुत बड़ी घटना हुई, हाँ, उसको लेकर कुछ पूर्व सांसद विधायक रहे हैं बुद्धेश्वर पटेल, उनने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, खासकर वर्ग विशेष को लेकर। यहाँ तक बोले हैं कि एक पुलिस का ब्राह्मण भी मारा गया। देखिए, बुद्धेश्वर पटेल नेता नहीं है, वो एक्सीडेंटल नेता है। बहुजन समाज पार्टी बनी, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूताचार, ये नारा देकर के हरिजन आदिवासियों को, कुंबियों को उकसा करके, कुंबी समाज ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। आपको बता दें, कुंबी और ठाकुर एक ऐसे दो जात थे जो ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे कि गऊ और ईश्वर के बाद अगर कोई चला गया है तो कभी कुंबी के घर से खाली नहीं आया है। लेकिन ये 3-4 नेता कुंबी समाज के लिए कैंसर पैदा हुए, बुद्धेश्वर पटेल, विद्यावती पटेल और देवराज सिंह पटेल, आपका प्रदीप पटेल ने तो रामायण तक जलाया था और कहा था कि भागवत पटेल बांचेंगे, इनको पंडितों को मत बुलाओ। हमारे गुड़ क्षेत्र में एक गांव है, वहां एक पटेल एक गफाला बनाया और भागवत बांटना शुरू किया, एक गफाला में आग लग गई। आज पटेल समुदाय ये जान गया है कि ये हमारे समाज के बहिष्कृत लोग हैं, जिसके कारण प्रदीप पटेल भगे गए तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के मऊगंज से विधायक बन गए। देवराज सिंह भी बीजेपी में आ गए, बुद्धसेन भी बीजेपी और कांग्रेस में चले गए,
और विद्यावती भी कांग्रेस में आई, आज फिर बुद्धसेन बीएसपी में आ गए हैं। तो आज सोचते हैं कि हम हरिजन आदिवासियों को उकसा करके और फिर जाकर के विधायक बन जाएंगे। तो हरिजन आदिवासी जान चुके हैं कि हमारा ये शोषण किए हैं, बहुत ज्यादा शोषण किए हैं और इनका कोई बावजूद नहीं है। पटेल समाज से खुद ही बुद्धसेन पटेल बहिष्कृत है और इस जो ये बुद्धसेन पटेल ने घटना किया है, हम भी गुड़ क्षेत्र में कई जगह पटेलों के बीच में बैठे हैं। काफी पटेल उनके बयान से आहत हैं और दुखी हैं कि बुद्धसेन पटेल ने ये बहुत गलत बोला ब्राह्मणों के लिए और बुद्धसेन ने अपनी राजनीति तलाशने के लिए बोला है, लेकिन अब उनको राजनीति और धरती हेरने की मिलने वाली नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातिगत राजनीति नहीं की जाती, लगभग सभी जातियों को टिकट दिया जाता है, पदाधिकारी बनाया जाता है और इस बीच में भाजपा की इतनी बड़ी सरकार है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व की और अब जातिगत दुर्भावना जिस तरह से बीज बोया जा रहा है, ये क्या उचित है आने वाली राजनीति के लिए? देखिए, जातिगत बीज नहीं बोया। हम ये कह रहे हैं कि जब आदिवासी पर हमला हुआ फिजी में, वो एक पिशाब कांड का हमला, छोटा सा कांड था, दोनों दारू पिए आपस में, तो अजय सिंह राहुल ने क्या किया? केदार शुक्ला को पार्टी से हटाया जाए, उसका बुलडोजर लगा के घर गिराया जाए, उसको जेल भिजवा दिया जाए, उसके ऊपर राफका लगाई गई। इतनी बड़ी घटना घटी ब्राह्मण के खिलाफ, तो अजय सिंह ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। हम ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को उकसाने वाला कौन था? आदिवासी एक बहुत छोटी गरीब तबके की कौम है, हमेशा ब्राह्मणों के साथ रही है। ब्राह्मणों के घर में मजदूरी करके वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। उसमें जब उनको कोई उकसाता है तब वो इतनी बड़ी घटना घटाए हैं। हम तो ये कहते हैं उस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब असली मुलजिम पकड़ा जाना चाहिए कि उस केस में असली मुलजिम कौन है, उसको उकसाने वाला कौन है, उनसे दूरभाष में बात कौन कौन किया है। उस समय में वो जो पत्रकार पकड़ा गया है, उस पत्रकार से कौन नेता कनेक्शन में था। इन सारी चीजों की मोबाइल में ट्रेस होना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब असली मगरमच्छ पकड़ा जाएगा।